हैं तभी आए करके ये लोग जो कमांडर है या जो बड़े बड़े मिलिट्री को होते हैं ना, कर्नल या कोई भी होते हो बड़े, तो झट उनको कहेंगे अटेंशन प्लीज। किस बात में अटेंशन है? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जो बड़ा है वो दो बड़ा एकदम खड़ा होकर के ऐसे देखते रहेंगे, परंतु अटेंशन में किसको याद करें? वो तो बेचारा जो जो जिस धर्म का होगा, उन देहधारी धर्म गुरुओं का होगा या पंथ का होगा, कोई भी फलाने फलाने का होगा, तो ये तो उनको बैठ करके याद करेंगे। याद करेंगे हम तो शांत। अभी शांति तो ऐसे ही तो पूरी शांति हो जाती है। कि भाई देह को याद करने से शांति हो जाए, नहीं तो ये अपन को आत्मा समझ करके कि भाई मेरा स्वधर्म ही शांत है, उस शांति में रहें। और फिर क्या याद करें, किसको याद करें? वो तो हुआ शांत में रहना। तो याद किसको करें? तो वो याद करने का तो कोई को किसी को ज्ञान मिलता ही नहीं है, जिससे उन सब के पाप कट जाए। अब शांति को क्या करें? बोलते बोलते शांति शांति घुट जाएंगे और क्या करेंगे? और तुम लोग भी कभी शांति में रहते हो ना बैठ करके, तो समझते तो कुछ भी नहीं हो। ऐसे तो कोई भी नहीं समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का नाम है ही शांत। तो जो काम वैसी स्थिति, तो फिर उनको इस देह से, देह की इंद्रियों से, देह के पदार्थों से, संबंधियों से डिटैच होके बैठना पड़े। खास कर ये जो शरीर मिला हुआ है उससे डिटैच होना पड़े, क्योंकि शरीर से यहां इस दुनिया में कर्म करते हो ना, कर्म इंद्रियों से, इसलिए तुमको इतना बल नहीं मिल सकता है। जो तुम उस डिटैच होने की स्थिति में बैठ सको। और यहां तो तुमको बल मिलता है। बाप से बहुत बल मिलता है। तुम बहुत समय डिटैच होकर के बैठ सकते हो, आत्मा समझ करके बैठ सकते हो। तो तुम बाप की याद में बैठ सकते हो ना, क्योंकि इस समय ही पुरुषोत्तम संगम युग में बाप सिखलाते हैं तुमको कैसे अपन को आत्मा समझ करके बैठो, इस देह से डिटैच होकर के बैठो।
कि तुम आत्मा जान गए हैं, अभी अच्छी तरह से जान गए कि हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और रहने वाली कहाँ की है, जहां हमको वापस जाना है। इसलिए तुमको अभी सहज लगता है, क्योंकि वहां से बाप भी तो आते हैं ना। और ये भी तुम बच्चों को निश्चय हो गया कि हम आत्मा हैं। अभी तो हम घर को ही भूल गए, इतना दिन भूले हुए बने रहे। और कोई कोई ऐसे थोड़े ही समझते हैं कि हमको ये आत्मा है, घर भूल गए हैं और हमको घर जाना है। घर जाना है, कैसे जाऊं? तो बाप ने समझाया ना कैसे जाऊं, क्योंकि सारी ही आत्माएं पतित बनी हुई हैं। पतित बनी हुई है माना नीचे गिरी हुई है, तो जावे कैसे? तो न तो कोई ऐसा समझाने वाला है कि जिसको याद करो। जिसकी बुद्धि ऊंच ते ऊंच धाम में लगी रहती हो, कोई है क्या? क्यों? अरे ये तो एक ही सुप्रीम सोल है, सब आत्माओं का बाप। तो देखो बात बहुत थोड़ी ऐसी है, और पाई पैसे की बात है याद करने की। किसको याद करो? भगवान को याद करो। है कौन भगवान? अरे फलाने फलाने को याद करो। तो ये बहुत ही कहते रहते हैं कि भाई उनको जपो। अरे जपें किसको? पहले उसको याद तो करेंगे। खाली जपेंगे राम 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 तो रामचंद्र के पास चले जाएंगे। परंतु नहीं, अब जपना तो है एक को ही, ऐसे नहीं कि भगत हनुमान को जपेंगे याद करेंगे, हनुमान राम को याद करेंगे, राम शंकर जी को याद करेंगे और शंकर जी शिव को याद करेंगे। अब ढेर को याद करना है क्या? अरे याद तो एक को ही करना है ना, ये है बात। भले अगर समझो कि भक्ति मार्ग में तो जपते हैं, शिव 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 कहते रहते हैं, उन विचारों को तो मालूम ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं मालूम कि शिव शिव कहने से क्या होगा। शिव शिव कहने मात्र से कल्याण हो जाएगा दुनिया का। तो ऐसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको ये बात मालूम हो कि शिव शिव कहने से हमारा पाप कटेगा। नहीं, ये तो किसको भी मालूम नहीं है, बिल्कुल नहीं मालूम है कि वो शिव है क्या, कौन है।
क्योंकि ये शिव को याद करने के लिए भी तो गुरु लोग मिलते हैं ना बच्चे। हाँ, वो जो शिव को याद करने के लिए गुरु होते हैं तो बोलता है शिव को याद करेंगे, फिर ये भी बंद कर दियो तो फिर घंट बजेगा। अब शिव के मंदिर में घंट तो बजता ही है। घंट बजता है तो तुमको आवाज आएंगे, ऐसे बोलते हैं। फिर ऐसे समझाते हैं अच्छा आवाज तो आएगा ही जरूर, इसलिए तुम कान बंद करके बैठो। तो कानों में ठन 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 होती रहेगी। अब बात बताते हैं बाप के, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है बच्चे, क्योंकि देखो ये ब्रह्मा तो सभी गुरुओं का अनुभवी है ना। ओम शांति।